नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं स्वतंत्र पक्ष न्यूज चैनल और इस वक्त दिल्ली के स्वर्ण पार्क इलाके में मौजूद हूं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से पीडीए पर चर्चा। जी हां, समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम स्टार्ट किया पीडीए, जिसके तहत उन्हें लोकसभा के चुनाव में सफलता भी कहीं ना कहीं देखने को मिली। इस चीज को लेकर के दिल्ली में लगातार एक पीडीए अभियान चल रहा है। लगातार अलग अलग विधानसभाओं में हमारे चैनल पर समाजवादी पार्टी के कुछ पूर्व दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली के स्वर्ण पार्क में और तमाम लाल टोपी वालों से आज फिर रूबरू होऊंगा और चर्चा करेंगे हम पीडीए पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीडीए पर चर्चा को लेकर के मैं नीरज कुमार यादव पहुंचा हूं दिल्ली के राजधानी पार्क में। आइए शुरुआत करते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तमाम जो लाल टोपियां हैं वो लगी हुई नजर आ रही होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा सत्यनारायण यादव जी से। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र चैनल में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी, आपके चैनल का भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। लगातार पीडीए पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं पे लगातार चर्चा करेंगे, हम जाएंगे पीडीए पर चर्चा करेंगे, पीडीए परिवार को जोड़ेंगे। आज ये तीसरी बार चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे पीडीए पर और आज क्या कुछ नया बताएंगे आप? देखिए, आज हम लोग जो है स्वर्ण पार्क इलाके में जो है नांगलोई के पास बैठे हुए हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे आज जो है भाई हेमंत यादव जी ने अपने यहाँ अपनी फैक्ट्री में ये कार्यक्रम यहाँ पे अपने फैक्ट्री के पास रखवाया है। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि गली कूचे में जा जा करके जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी देश की है उसे कैसे जोड़ा जाए जी। और पीडीए का मतलब क्या है उसे कैसे समझाया जाए, किस तरह से दिल्ली को एक नया मूवमेंट, एक मजबूत आधार जो है समाजवादी पार्टी के लिए दिया जाए। जी। हम लोग इसी अभियान में लगातार लगे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है, जिसे लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगे बढ़े हैं और इस फार्मूले के तहत समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को हम लोग इतना मजबूत बनाएंगे कि समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बनने के दिशा में दिल्ली का अहम भूमिका हो। हालांकि दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि चुनावी माहौल चल रहा है। दिल्ली पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंग चुकी है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करूं तो चुनाव नहीं लड़ रही है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। चुनाव आप लोग नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उसके तहत फिर भी आप पीडीए का कार्यक्रम चला रहे हैं। कोई खास योजना इसको लेकर के? देखिए, योजना यही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश कर दिया है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। हम लोग पीडीए चला करके जहां पूरी दिल्ली के अंदर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, संगठन है, जहां लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश का पालन करें और अपने आप को संगठन विहीन न माने। ये माने कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें दिशा दिया है और उस दिशा पे हमें आगे बढ़ना है। जो भी फैसला होगा, जो भी डिसीजन होगा, सरकार का जो चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट की बात बाद की है, उस पर हम लोग अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। हमारा काम है कि नेतृत्व के आधार पर अपना काम करना। हम संगठन को जगा रहे हैं, संगठन के जहां जहां लोग हैं उन्हें एक्टिव करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति ने हमारे से संपर्क नहीं किया है, हमारे से कोई चर्चा नहीं की है। इसलिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए अपने संगठन को जगाने का काम कर रहे हैं, उसे प्रेरित कर रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का अक्षरशः पालन करें। अंतिम सवाल, निजी सवाल करूंगा आपसे, 2 शब्दों में बताइएगा। आपने अगर बात करूं तो सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की थी। मैंने देखा था कि आपने अकेले समाजवादी पार्टी को लेकर दिल्ली में, हालांकि आपका संगठन भी बताया जाता है कि दिल्ली में नहीं है, तो अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है इसकी भी आपने शुरुआत करी, पीडीए परिवार की शुरुआत करी, साथ में हेमंत यादव जी को भी लिया और तमाम जो लोग अब जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो इससे आपको कुछ फायदा तो नजर नहीं आ रहा है कि कोई लोभ लालच होगी आपको, कोई अगर संगठन यहाँ पर नहीं है, पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो ऐसा क्योंकि पार्टी को आप यहाँ पर जगाने के लिए या पार्टी की धारा को जोड़ने के लिए इसके पीछे क्या है?
देखिए, हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लाभ के लिए नहीं। जी अगर लाभ के लिए जुड़े होते तो 2013 में श्रद्धेय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने मेरे से कहा था कि तुम्हें चुनाव लड़ना है तो मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश में टिकट दे देता हूं। जी मैंने ये कहा था कि गुरुजी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरी उत्तर प्रदेश में कोई तैयारी नहीं है, मैं राजनीति दिल्ली की करता हूं, तो मैं जब भी अवसर मिलेगा तो मैं दिल्ली की राजनीति में, आप मुझे मौका देंगे तो मैं दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी करूंगा। पार्टी का आदेश हुआ नहीं, मेरी पूरी तैयारी थी दिल्ली मॉडल टाउन विधानसभा चुनाव लड़ने की, लेकिन पार्टी का आदेश नहीं हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ा। जब तक पार्टी आदेशित नहीं करेगी, पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी, हम पार्टी के संविधान के खिलाफ जाकर के जो है कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग संगठन से जुड़े हैं, नेताजी से जुड़े हुए हैं। नेताजी के विचारधारा, समाजवादी विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के समतामूलक समाज की स्थापना को लेकर के हम लोग सामाजिक रूप से आगे आए थे, और उसी उद्देश्य को लेकर के हम आगे चल भी रहे हैं और दिल्ली में चलते रहेंगे। समाजवादी पार्टी को जमीनी स्तर पे मजबूत करना ही हमारा उद्देश्य है, ना कि खुद को मजबूत करना। जी, तो इसी तरह अगर मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं दिल्ली का भी वोटर है, दिल्ली से कहीं ना कहीं उसके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो कहीं आबादी है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से आती है। मैं बात करूंगा हेमंत यादव जी, पहले भी आपने अपने घर पे कार्यक्रम रखा था और आज ऑफिस में भी कार्यक्रम करवाया आपने पीडी को। लगता है कि लगातार आप भी इसको लेकर जागृत है कि कहीं ना कहीं, हालांकि पार्टी में फिर से दोहराऊंगा कि चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन आप लोग फिर भी कहीं ना कहीं संजो के चल रहे हैं कि पार्टी का अस्तित्व, वर्चस्व कहीं ना कहीं बना रहे दिल्ली में। देखो, ये कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत लिखा था, वो है समाजवाद का सिद्धांत लिखा था। दुनिया में सबसे पहले लेनिन ने कार्ल मार्क्स सिद्धांत पे एक समाजवादी सरकार का गठन करवाया, और वही समाजवादी विचारधारा के लोग माननीय लोहिया जी के माध्यम से हमारे नेताजी ने इस देश में समाजवाद का बहुत प्रचार प्रसार कराया, और समाजवादी सरकार का 3 या 4 बार गठन करवाया उत्तर प्रदेश में। और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें देश की पार्लियामेंट में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। और माननीय अखिलेश जी का कद इस चुनाव से शायद देश में बहुत बड़ा कद हो गया है। और मैं मानता हूं अगर समाजवादी पार्टी पीडीए और आधी आबादी को लेकर चलेगी तो एक ना एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि नए नेतृत्व में उनके समकक्ष में, उनके समान कुशल वक्ता, कुशल संगठनकर्ता कोई है ही नहीं इस देश में। और एक ना एक दिन माननीय अखिलेश जी को प्रधानमंत्री इस देश के नागरिक बनाएंगे, और उनकी जो नीतियां हैं वो गरीब, मजदूर, मजलूम, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबके लिए नीतियां हैं। बाकी जो सरकारें हैं वो सामंतवादी सरकारें हैं, वो सिर्फ अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला या देश में और तमाम धनाढ्य लोग जो एमएनसी आई हुई हैं उनके लिए कार्य कर रही हैं, ना कि गरीबों के लिए काम। सरकार का काम है किसी एक पक्ष के लिए काम करना नहीं है, उसको सामंजस्य, संतुलन बना के रखना चाहिए। अमीरों का पैसा ये नहीं अमीरों में चला जाए, गरीबों का पैसा गरीब, ऐसा नहीं है। कि डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि जो भी विकास देश में हो, जो अंतर हो, 1 और 6 का होना चाहिए, ताकि सामंजस्य बना रहे, नहीं तो क्राइम बढ़ जाएगा देश में। अगर एक आदमी एक दिन में 10 लाख कमा रहा, एक आदमी 200 रुपया नहीं कमा रहा, क्या करेगा? वो सामूहिक अटैक करेगा, नक्सलवाद पैदा होगा, इस देश में नक्सलवाद पैदा हो जाएगा। और जब नक्सलवाद होगा तो यही सरकार उसको नक्सलवादी बता देती है जब वो अपने अधिकार की बात करता है। एक सवाल लेकिन मेरा इसमें उठता है, आपने करी कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे, एक समय ऐसा आएगा, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में रहकर प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि दिल्ली में आप लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, दिल्ली में आपका संगठन तक नहीं है। नहीं, ये पीडीए का जो नारा माननीय अध्यक्ष जी ने दिया है, ये पूरे देश के लिए दिया हुआ, ना कि उत्तर प्रदेश के। शुरुआत देखो, हमारी पार्टी की जो जड़ें मजबूत है वो उत्तर प्रदेश में है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र इलेक्शन में भी हमारे 2 एमएलए आए हुए हैं, और जहां जहां चुनाव हो रहा, जहां जहां हमारा संगठन, वहां पीडीए पे ही कार्य कर रहा है। दिल्ली में कब आएंगे? दिल्ली में कब आप लोग पैर पसारेंगे? देखो, अभी हमारी यहाँ पे दिल्ली का जो संगठन वो भंग है, लेकिन लगता है इस इलेक्शन के तुरंत बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शायद दिल्ली का संगठन बहाल कर देंगे, और यहाँ भी पीडीए पे ही काम करना है उनको, क्योंकि इस देश में 60% जो है वो पिछड़ा वर्ग का है, आधी आबादी
लेडीज की है और अल्पसंख्यक हैं। तो अगर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो सरकार दिल्ली है या कहीं या सेंटर की हर जगह हमारी सरकार बन सकती है। और जब हमारी समाजवादी सरकार बनेगी, समतामूलक सरकार बनेगी, तभी जो गरीब गुरगा आदमी इस देश का है तभी उसका भला हो पाएगा। ये जो भाजपा सरकार है ये सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है, ना तो ये व्यापारियों के लिए काम करती है, ना ये छात्रों के लिए काम करती है, ना ये किसानों के लिए काम करती है। अभी आपने देखा किसान साल 1.5 साल वहां बॉर्डर पे बैठे रहे। ये देखिए, ये तो विपक्ष की आरोप है। मेरा मुद्दा दिल्ली को लेकर के था, दिल्ली की संकट को लेकर था। चलिए मैं और भी बात करूंगा। मेरे साथ में एक वरिष्ठ भाजपा समाजवादी पार्टी के विजेंद्र मोहन यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे कि बहुत लंबे समय से ये। एक बार परिचय अपना जरूर दे दीजिएगा आप दर्शकों को। सबको नमस्कार, मैं विजेंद्र मोहन यादव 1992 से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं और दिल्ली में रह करके जो भी हमारे से होता है समाजवादी पार्टी के लिए करता रहता हूं जी। और समाजवादी पार्टी अभी हमारा संगठन नहीं है दिल्ली प्रदेश में, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर संगठन का बढ़ाएं और हम लोग संगठन में रह के काम करें। फिर भी हम लोग पीडीए पर काम कर रहे हैं। जो पुराने पदाधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में पीडीए पर काम कर रहे हैं, पीडीए के लोगों को जोड़ रहे हैं, पीडीए को संगठित कर रहे हैं, और पीडीए की बदौलत आज समाजवादी पार्टी के 37 सांसद लोकसभा में बैठे हुए हैं। देखते हैं कि पीडीए पर चर्चा हो रही है, चुनावों पर चर्चा हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में ये है, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी बात के ये लोग लगे हुए हैं कि धीरे धीरे अन्य विधानसभाओं में ये लोग जाएंगे। शुरुआत हुई थी, आज तीसरी जगह हम पहुंचे हैं। शुरुआत सत्यनारायण यादव जी ने की, हेमंत यादव जी ने की, और तमाम में लोगों से चर्चा हो रहा है। धीरे धीरे तमाम जो लोग जुड़ते जा रहे हैं। आइए स्टडी में एक व्यक्ति मतलब जुड़े हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मथुरा प्रसाद यादव है और मैं किराड़ी विधानसभा नागलोई से आया हूँ जी। मैं ये कहता हूँ कि एक बार हमने 2002 में इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी समाजवादी पार्टी में, इसमें हमारे साथी हेमंत यादव जी थे, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए थे जी। और महेंद्र उषा यादव जी अध्यक्ष थी दिल्ली प्रदेश की, और हमारे महेंद्र यादव जी अगवाकार थे। हम लोगों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। नागलोई में मुलायम सिंह को बुलाया भी गया, बहुत बड़ी जनसभा हुई है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है उस चुनाव में हमारे 2-3 विधायक भी आए हुए हैं, जिससे उखला के विधायक आए हैं, 2-1 विधायक और आए हुए हैं समाजवादी पार्टी को, निगम पार्षद आए हुए। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज हम लोग जो है याद करते रहते हैं कि हमारी दिल्ली में सशक्त समाजवादी पार्टी बने, और इसके पीछे हम जो पुराने कार्यकर्ता हैं लग कर समाजवादी को आगे बढ़ाएं। लेकिन आज तक इस पे दिल्ली पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पर सपा अध्यक्ष को, हमारे अखिलेश यादव जी को विशेष ध्यान देना था, लेकिन आज तक यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो मैं यही माननीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए कि यहाँ दिल्ली में हर क्षेत्र का आदमी रहता है, हर स्टेट का आदमी रहता है। तो विशेष रूप से मेरी यही कहना है कि आप यहाँ पर विशेष ध्यान दें। देखिए, मन में कहीं ना कहीं कसक है, सवाल है, क्योंकि बहुत लंबे समय से लोग जुड़े हुए हैं। पार्टियां बताते हैं लोगों ने कि आपने अभी कोई पार्टी ज्वाइन करी? नहीं, अभी कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करी। सत्यनारायण जी, आपने कोई पार्टी ज्वाइन करी? कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करी और ज्वाइन भी नहीं करेंगे। जी, हेमंत जी आप? नहीं, हम तो पार्टी आजीवन समाजवादी पार्टी में रहे, कोई पार्टी ज्वाइन ही नहीं कर सकते। ये आजीवन पार्टी में रहना मुझे। जी, विजेंद्र जी आप क्या कहेंगे इस पे? समाजवादी पार्टी के पहले सदस्य हैं और अंत तक जब तक जीवन रहेगा समाजवादी पार्टी के सदस्य रहेंगे, जुड़े रहेंगे। देखिए, तमाम उन समाजवादी पार्टी के लोगों से ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये लोग जिस तरीके से अपनी जबानी बयां करा कि समाजवादी पार्टी से ही जुड़े थे और अंत तक समाजवादी पार्टी से रहेंगे। हालांकि दिल्ली में तमाम राजनीतिक पार्टियां आई, उथल पुथल हुई, कई लोगों ने पार्टियां छोड़ के अलग अलग पार्टी ज्वाइन करी, लेकिन ये वो लोग हैं, ये वो लाल टोपी वाले हैं जिन्होंने अब तक कोई राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन नहीं करी है। और इनके मन में ये अभी तक सवाल है, ये चीजें उठ के आ रही है कि अभी नहीं तो कभी ना कभी तो समाजवादी पार्टी दिल्ली में फिर से एक बार एकत्रित होगी, एक बार संगठन बनेगा, और क्या पता चुनाव लड़ने की वो। हालांकि अभी तो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, और अगर मैं पार्षदों के चुनाव की बात करूं तो उसमें अभी काफी लंबा अंतराल है। लेकिन ये देखना होगा कि चुनावों के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी क्या सोचेगी, समाजवादी पार्टी दिल्ली के संगठन में कैसे देखती है। तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों से मैंने आपको रूबरू कराया, सभी ने अपने विचार रखे। और जो पीडीए का कार्यक्रम था, जैसे कि सत्यनारायण यादव जी ने कहा, हेमंत यादव जी ने कहा, तमाम जो साथी आए हुए, विजेंद्र मोहन यादव जी, अन्य लोग जो पहुंचे आज, तो धीरे धीरे कारवा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आज तीसरी चर्चा पीडीए पर हुई
और 70 विधानसभाओं की जो घोषणा सत्यनारायण यादव जी ने कही थी उसकी ये तीसरी कड़ी थी। तो देखते हैं आगे कारवा किस तरह बढ़ता हुआ जाएगा। और मैं आपको फिर से बता दूं कि बिना किसी लोभ लालच के, क्योंकि यहां पर इनका कोई संगठन नहीं है या कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाल टोपी अपने सिंबल को लेकर के, समाजवादी पार्टी के नाम को लेकर के ये लोग चाह रहे हैं कि पीडीए जो कार्यक्रम जो समाजवादी पार्टी ने यूपी में करा, वो कहने लगे दिल्ली में भी इसकी एक रूपरेखा तैयार हो। इसी कड़ी में ये लोग पूरी मेहनत से जुट गए हैं और लोगों तक जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं। तो लगातार आप बने रहिए और देखते रहिए स्वतंत्र न्यूज चैनल। मैं नीरज कुमार यादव।